स्टैंडर्ड उर्दू सबक 3 कछुए। एक मर्तबा का जिक्र है, 3 कछुए पानी में तैरते तैरते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहां समुद्र की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन व सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सामान लिया। उनका सफर बहुत लंबा था, क्योंकि समुद्र से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर भी के कछुए रेंग भी तो नहीं चलते। 3 कछुए पहाड़ की तरफ चल रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ जंगल, लेकिन कछुओं भी दुम के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते और आगे बढ़े चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए, जो बर्फ से ढके हुए थे। उनको यह पहचानते पहचानते 20 साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। वह हवा हल्के हल्के चल रही थी। सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए का खोल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे फौलाद। इस पर सर्दी का क्या असर होता? बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोड़ खोलन में छुपा लेते। उन्हें पता भी न चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ है जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समुद्र में घूमता फिरता है। उनको बहुत जोर की भूख लगी। वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए। बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं, हर तरफ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पानी के लिए पानी कहाँ से आएगा। फिर आखिर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसे। उनकी आदत समुद्र के पानी पीने की थी, इसी से इनका खाना हजम होता। तीनों कछुए सोचने पड़ गए। उनकी समझ में न आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समुद्र से पानी लाओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। मझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी के मर्गों दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक न चली। मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है मेरे खाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। दोनों कछुए ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। छोटा कछुआ सिंजादगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक
तक तुम ना आओगे हम ना खाना खाएंगे। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, यहाँ तक कि 50 साल गुजर गए, मगर छोटा कछुआ को ना आना था, ना आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख की बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह ना थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आता। उन्होंने सोचा कि अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। अगर उसको आना था तो वो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेताब होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी खाने में हाथ डाल ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे, इसलिए तो मैं पानी लेने गया ही नहीं, यहाँ बैठा हुआ सब देख रहा था। दोनों कछुए भौंचारा गए, कहते तो क्या थे। Thanks for watching.